हेलो एवरीवन। सॉन्ग सीरीज़ में ये तीसरा सॉन्ग है तेरा यार हूँ मैं, और इसको संजय लुहाना ने कमेंट किया था। इस पे मैंने एक स्टोरी लिखी है। ज़रूर सुन के बताएं कैसी लगी, और बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। अब शुरू करते हैं। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। रामनारायण सिंह के यादों से ये धुन उनके कानों में बज रहा था ठीक कॉलेज के दिनों में, जब वो और उनके दोस्त मनन थिएटर का स्क्रीन प्ले कर रहे हो और किसी बात पे राम मनन से गुस्सा थे। अचानक राम थिएटर का हॉल छोड़ के जा रहे थे। इतने में ये गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया मनन ने। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। और ठीक 2 मिनट बाद दोनों दोस्त अपने पक्की दोस्ती के बाजू से लिपट गए। फिर राम ने कहा, ठीक है ड्रामेबाज साला। आज 30 साल बाद वो अपने दोस्त को फिर एक बार देख रहे थे। गाल पे झुर्रियां, हाथों की नसें पाइप से जुड़ी हुई और शरीर मशीन की बेड़िया बना हुआ था। ये देख के राम अपने आंसू पोंछ ही रहे थे कि हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा खोलते ही रोहन ने पूछा, दादू चाय लाऊं आपके लिए। रामनारायण ने नहीं का इशारा किया और रोहन बगल की कुर्सी पर बैठ गया। सोच रहा था वो पिछले हफ्ते अगर वो दादू की स्टडी में नहीं गया होता और वो चिट्ठी पढ़ के माफ़ीनामा नहीं पढ़ा होता तो आज वो दोनों यहाँ नहीं होते। उसे याद आया चिट्ठी में जिक्र था कि माफ़ कर दे राम, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि अनन्या मुझे पसंद करती है। जो कुछ भी हुआ मुझे उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तेरा यार मनन। रोहन ने तुरंत रामनारायण से पूछा, दादू कौन है वो लोग, क्या हुआ। रामनारायण चुप रहे। रोहन ने कहा, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं ना दादू। अच्छा आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मत बताओ, एटलीस्ट ये इंसान से मिल तो लीजिए। इतना टाइम बीत गया। आप ही कहा करते थे ना दादू कि हमें लोगों को उनके लिए नहीं अपने लिए माफ़ कर देना चाहिए, ताकि वो बोझ से हम रिहा हो जाए। और ठीक 2 दिन बाद वो आगरा से लखनऊ आ गए और मनन का पता पूछते पूछते मिल ही गया। रामनारायण उठ के रूम के बाहर बेंच पे बैठ गए। कुछ मिनटों बाद रोहन भी उनके बगल में आके बैठ गया। उसने चुपचाप दादू की झुर्रियों भरी हाथों पे अपना हाथ रख दिया। रामनारायण बोले, हम 3 दोस्त थे, मैं, मनन और अनन्या। हम थिएटर करते थे साथ में। मैं अनन्या से बहुत प्यार करता था, जल्दी उसे बताने भी वाला था। मैंने ये बात मनन को बोली। मैंने महसूस किया था वो चेहरे पे बनावटी मुस्कान ला रहा था। मुझे एक दिन किसी और से पता चला कि मनन भी अनन्या को पसंद करता है। और उसी शाम मैं जब थिएटर रूम में जा रहा था, एक कोलीग ने कहा, अरे सुना तूने, अनन्या एंड मनन आर कमिटेड। और उस टाइम यूं लगा मानो किसी ने जोर से तमाचा मारा हो मुझे। सामने से मनन चला आ रहा था। राम सुन, कुछ बात करनी है। मैंने कहा, अब भी कुछ बचा हुआ है। और ये बोल के मैं पलट के यूं चला कि दोबारा फिर कभी लौटा नहीं उस शहर में। मुझे सालों से मनन की चिट्ठी आती रही, लेकिन मैंने एक भी खोल के नहीं पढ़ा। मुझे घृणा होने लगी थी। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता था। और आज उसे ऐसी हालात में देख के दादू ने अपने माथे पे हाथ रख लिया। रोहन ने बैग से सारे चिट्ठियों का गुच्छा निकाला और उसमें से एक खोल के पढ़ने लगा। राम, तू जैसा समझ रहा था वैसा नहीं है।
मैं मानता हूँ मुझे तुझे बता देना चाहिए था कि मैं भी अनन्या को पसंद करता था, और कब से और क्यों, ये सवाल का जवाब ठीक ठीक मेरे पास भी नहीं है। पर जैसे मुझे पता चला तू भी प्यार करता है, मैं तब भी पीछे हट जाना चाहता था। लेकिन वो शाम थिएटर रूम में रिहर्सल के बाद अचानक अनन्या ने मुझे प्रपोज कर दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं कुछ बोल नहीं पाया और मेरी चुप्पी को हाँ समझ लिया गया। राम यार प्लीज एक बार बात कर। और ऐसे न जाने कितनी चिट्ठियों को राम नारायण ने कभी सुना ही नहीं। रोहन ने कहा, दादू मैं ये नहीं बोल सकता कौन सही है कौन गलत, पर भावनाओं पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी। राम नारायण ने कुछ नहीं कहा और वो उठकर अंदर की रूम में मनन को देखने चले गए। अगले दिन डॉक्टर ने इत्तला किया, मनन के पास टाइम बहुत कम है, क्रिटिकल सिचुएशन है। ये सुनते ही दादू के पैर थोड़े लड़खड़ा गए और वो मनन को एक टक देख रहे थे। अचानक कुछ देर बाद वो बोले, मनन तुझे क्या लगा इतने सालों से मैं तुझसे नाराज था? मैं खुद से नाराज था कि मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता था। मैंने तेरी खुशियों को क्यों टाल दिया? मैं तेरा सच्चा यार कहलाने का हक खो चुका था। और आज देख, जब हिम्मत करके तुझसे मिलने आया तो तू यहाँ लेटा हुआ है। उठना आलसी, माफ नहीं करेगा अपने यार को। दादू बोलते बोलते सिर झुका के मनन के बगल में बैठ गए। मनन की सांसें तेज हुई और वो धीरे से बुदबुदाए, तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। दोनों की नजरें मिली और दादू ने इतने सालों का अनकहा सब बोल दिया और अपने अपराध को बह जाने दिया। ठीक 15 मिनट बाद सामने रखी मशीन ने मानो सीधे लकीर खींच के दादू को एक कोरा कागज पकड़ाया हो और दादू ने एक कवि की तरह अपने सबसे प्यारे शब्द से सिहाई से उतार के खुद को आज़ाद कर लिया हो। दादू ने बड़े नरम हाथों से मनन की सुकून भरी पलकों को अभी अभी बंद किया।